अब मीटिंग खत्म हो गई है, मार्को रूबियो रवाना हो गए हैं। क्या आपने पढ़ा कि क्वाड के बाद जो बयान आए, कुछ समझ में आया उससे? हालांकि मैंने जो देखा पढ़ा, मुझे लगता है काफ़ी सरकारी भाषा है। हाँ, मैं वो तो आई मीन मैंने आपको बता दिया है कि मामला क्या है। अब वो आप जो आप बोलते हैं किसी मेहमान को आप बुलाते हैं, मेहमान खुसूसी को बुलाते हैं, तो आप दो चार कसीदे तो पढ़ ही देते हैं तारीफ में, चाहे वह पर मार्को रूबियो ने कुछ इंपॉर्टेंट बात तो कही होंगी। मार्को रूबियो ने दो इम्पोर्टेंट बातें कही हैं हम्म। हमारे मुतालिक। एक तो उन्होंने कहा इंडिया हमसे $500 बिलियन सामान लेगा। मेरी तो ये समझ में अकल में नहीं आ रहा कि कहाँ से 500 बिलियन 5 साल में, यानी 100 बिलियन पर ईयर इंडिया सामान उठाएगा वहाँ से। रुपी वैसे ही गिर रहा है, आप देख रहे हैं रोज़ के हिसाब से। तो इंडिया कहाँ से उठाएगा 100 बिलियन का सामान उनसे? अब वो मार्को रूबियो समझते हैं अपने बॉस को, तो अपने बॉस के नज़र से जो अच्छी चीज़ होगी वो बोलते हैं, ताकि वहाँ पे वॉशिंगटन में ट्रंप खुश हों और ट्रंप भी अपने सपोर्टर्स को दिखा पाएंगे, देखो मैंने जो डील कट कर लेकिन लिया। ठोस कुछ नहीं है। उसमें 3 चीज़ें मेंशन है, वो तो हम वैसे भी खरीदते हैं, यानी कि तेल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में तो हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमारी R&D होता ही नहीं है हम बाहर से ही लेते हैं सारी टेक्नोलॉजी। जहाँ तक रही एग्रीकल्चर का, तो कुछ हमें लेना पड़ेगा उनसे, वो बस एक होगा। तेल तो हम वैसे भी लेते हैं, तो चलो रूस और अरबों की जगह अमेरिका से थोड़ा और ट्रेल ले, वो थोड़ा और महंगा पड़ता है क्योंकि वो बहुत दूर से आता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है उसमें, बट ठीक है चलो। वो तो जब आप इतना बेच रहे हैं उनको माल, तो कुछ तो लेना पड़ेगा उनको। पर कहाँ से हम 500 बिलियन लेंगे, समझ में नहीं आया। एक दूसरी चीज़ वो कह के गए, जो एक अजीब चीज़ थी, कि आप किसी मुल्क में आएँ और कहें कि भाई अब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे वीज़े के मामले में। ये सुना था आपने? अब ये कहा जा रहा है कि आप अमेरिका में रह के ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं करते रह सकते, कि बैठे रहो ग्रीन कार्ड अप्लाई करते रहो। अब नया नियम ये कह रहा है कि आप अमेरिका से पहले बाहर जाओ, फिर करो अप्लाई। वो तो उन्होंने सख्त कर दिया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक कतार लंबी रहती है, एशियंस की है, और उसमें हम एशियन ही, भी हैं। हिंदुस्तानी है सबसे ज़्यादा, तो हम ही। तो वो तो हमारा नुकसान है ही। पर अब एक तरह से देखा जाए कि यार, जो अमेरिका जा चुका है हिंदुस्तानी, और जो अमेरिका की सिटीजनशिप चाह रहा है, तो उसके बारे में हमें क्या इतनी परवाह करनी चाहिए? पहली बात तो हम पहले अपना घर तो देखें, संभालें। तो वीज़ा में तो करनी पड़ेगी। तो हाँ, वीज़ा का जो वो बोल के गया कि हम अब सख्त कर देंगे वीज़ा का प्रोसेस, ये वो। और वो सिर्फ सच बोले तो वो सिर्फ हिंदुस्तान के प्रति नहीं हो रहा, वो ट्रंप ने जो बोला है, सबके प्रति हो रहा हाँ, वो पूरी दुनिया के प्रति हो रहा है। लेकिन वो तो कह फर्क रहा हमें पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियां वहाँ पे सीख करते हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान आता है। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आईटी कंपनियों के लिए, क्योंकि हमारे आईटी प्रोफेशनल जाते रहते हैं काम के लिए, तो बिल्कुल। धंधा बंद हो जाएगा हमारा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अब रिमोटली कर, वो तो वैसे भी एक उसकी बहुत बड़ी एक, वो अलग से हम बात करेंगे, सैलाब आने वाला है एआई का, वो अलग से बात करेंगे, जिससे हमें सबसे बड़ा झटका लगेगा, पर वो एक अलग डिस्कशन है। तो रूबियो ने कुछ अच्छी बातें भी की, कि हम एक तरह से समझे कि वो बैंडेड लगाने आए थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घाव लग चुका था उसके ऊपर। तो इतना बड़ा घाव है कि वो बैंडेड से शायद ठीक ना हो। नहीं, वो तो फिर टैरिफ से भी लगा, फिर टैरिफ से भी लगा। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार जो बयान आए, जिनमें भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया, उससे भी लगा, और फिर उनके चीन दौरे से भी जो एंजाइटीज़ बढ़ी, उससे भी लगा। अमेरिकन अखबारों के हेडलाइंस है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि रूबियोज विजिट हाईलाइट्स एफर्ट्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस। रॉयटर्स कह रहा था कि रूबियोज ट्रिप टू इंडिया सिग्नल्स द यूएस नीड टू रिपेयर टाइज। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में लिखा, रूबियो एम्स टू रीसेट यूएस इंडिया टाइज इन दिल्ली। कुल मिलाकर जो माहौल है वो ये है कि CFR के सीनियर फेलो हैं सदानंद धूमे, उनका भी ये कहना है कि भाई डैमेज कंट्रोल मोड में थे। तो जो आप अभी कह रहे थे, उनके बॉस ने जो कुछ बिगाड़ा, जो कुछ खराब किया, उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो आए थे। उसके अलावा इस दौरे का कोई भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। क्या ये ठीक है? मैं तो ये कहूँगा कि अगर डैमेज कंट्रोल करना भी था, तो थोड़ा और मतलब कुछ बेहतर डील लेके आते। ये समझ में भी नहीं आया। डैमेज कंट्रोल भी थोड़ा अक्खड़ में किया जा रहा है ना। जब आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको हमसे $500 बिलियन ख़रीदना होगा, मतलब एक तरह से आप अपनी हुक्म चला रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप ताजमहल देख के चले गए वो। ताजमहल तो देखा उन्होंने, और वहाँ भी हुआ है, क्योंकि कैथलिक हैं, तो मदर टेरेसा की उस पर वो तो मैं बात करूंगा ही। उनकी पत्नी के डिजाइनर ड्रेसेस की भी काफ़ी चर्चा हुई। ये कुछ अच्छी बातें निकल कर आई इस दौरे से। देखिए, मेरी राय में ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये है कट टू कट बिजनेस।
और वही मार्को रूबियो का भी अंदाज़ है। ट्रंप को अगर बहुत ज़रूरत होती है तो थोड़ा खुशामदी अंदाज़ अपना लेते हैं, जैसे उन्होंने जी के साथ किया या पहले ही करते थे अपनी फर्स्ट टर्म में, कभी एक दो बार हिंदुस्तान के साथ भी किया, उनको कुछ चाहिए था। अब जब वो आए हैं, अब उनको पता है टाइम कम है उनके पास, ट्रंप के पास, ये आखिरी टर्म है, उम्र भी हो रही है, लेगेसी भी छोड़नी है, तो वो उनके पास टाइम नहीं है सब इस नाइसिटीज़ के जो कहते हैं, वो सीधा कट टू कट बात करेंगे। और रूबियो का भी कुछ अंदाज़ ऐसे ही है। तो और आप ये ना भूलिए कि रूबियो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है अमेरिका के, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, एनएसए, जो दो सबसे महत्वपूर्ण पोजीशंस होती हैं कैबिनेट में, वो एक ही आदमी में है। ऐसा है जैसे जयशंकर और अजीत डोभाल को मिला दिया जाए एक आदमी में, और उससे भी ज़्यादा एक। क्या अमेरिका के इतिहास में किसिंजर से ज़्यादा ताकतवर विदेश मंत्री हैं रूबियो? प्रभाव में नहीं पूछ रहा, पद से पूछ रहा हूँ। उनसे ज़्यादा ताकतवर तो मुश्किल है, पर हैं, मतलब नंबर 2 पे तो यही होंगे मेरे ख्याल से इस वक्त, जब से मैंने देखा है अमेरिका को, नंबर 2 पे होंगे। जेडी वांस से ज़्यादा ताकतवर है? जेडी वांस से ज़्यादा ताकतवर है फॉर श्योर। और चाहे आप पिछले किसी भी ले लें फॉरेन सेक्रेटरी को, उससे ज़्यादा ताकतवर।